किसान हैं जो हमारा एक्सप्रेस वे में ज़मीनें आई हैं हमारी और उनके क्लेम के लिए आए हैं। हमारे सारी फाइलें कंप्लीट हैं, सारी की सारी डीसी साहब के पोर्टल पे रुकी हुई हैं, वो आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहे। हमारा 2-3 बार हम उनसे पहले भी मिल चुके हैं, एप्लीकेशनें दी हैं, बस ऐसे बोलते हैं भी रुक जाओ थोड़े दिन, रुक जाओ थोड़े दिन। आज भी हम आए हैं, आज भी हमें यही आश्वासन दिया गया है कि विद इन डेज आपकी फाइलें हम निकाल देंगे। लेकिन आपके माध्यम से आज हम ये कहना चाहते हैं कि विद इन डेज की आपने विद इन डेज होता है कि 2-3 दिन में, 5-10 दिन में, हम 1 महीना डीसी साहब को नहीं पूछेंगे 1 महीने में हमारे पैसे रिलीज कर दो, क्योंकि गरीब लोग हैं, लोगों के घरों में शादियां हैं, पैसे की ज़रूरत है। जो 2020 में इन्होंने हमारी ज़मीनें ली हैं और 2026 आ गया है, जो तब का रेट था वही आज दे रही हैं, वो भी रिलीज़ नहीं कर रही। ये तो हमारे साथ बेइंसाफ़ी हो रही है। आपके सामने पता है 2020 में अगर सोने का भाव 45,000 था, आज 1,65,000 हो गया है। लोगों ने शादियां करनी है, कैसे करेंगे? हमारे पैसे हमें नहीं दे रहे आप। आपने हमारी ज़मीनें भी ले ली हैं, एक्वायर कर ली हैं आपने, और हमें पैसे क्यों नहीं दे? जहाँ तो कोई उसमें फॉल्ट हो तब आप रोको, कोई फॉल्ट नहीं है। ये तो अभी तानाशाही कहता हूँ, ये वो चल रही है, वो हम चलने नहीं देंगे। मैं पीडीपी पार्टी से बिलोंग करता हूँ। हमारी पार्टी लीडर महबूबा मुफ्ती जी ने भी यही कहा कि आप लोगों के साथ चलिए, जिसका जो प्रॉब्लम है आप मैदान में आइए, क्योंकि हमें अब खुद अपनी लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगी। हम खुद लड़ रहे हैं और डीसी साहब से मिले हैं और डीसी साहब को ये चेतावनी भी देना चाहते हैं कि अगर इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम आपको विद इन डेज में कर देंगे, अगर आपने 1 महीने के अंदर हमारे पैसे रिलीज नहीं किए, हम विद फैमिली इधर आके धरने पे बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। हमारे पैसे हैं, हम अपने पैसे मांग रहे हैं, आपके पैसे नहीं मांग रहे। इसीलिए डीसी साहब को भी आपकी तरफ ऐसे खुल के बता देते हैं कि अगर आपने विद इन डेज बोला है, हम डेज छोड़ के आपको एक पूरा महीना देंगे। महीने में अगर आपने हमारी पैसे रिलीज नहीं किए तो हम विद फैमिली आगे इधर प्रोटेस्ट में बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। केवी जी, मुझे बताइए कि 2020 में जगह ली थी, पैसा ना मिलने का कारण क्या बताया उन्होंने डीसी साहब ने? सर कुछ भी नहीं, ऐसे ही करते जा रहे। कभी ये पटवारी ने ठीक रिपोर्ट नहीं डाली, कभी तहसीलदार ने नहीं डाली, कभी आपका ये कर दिया। हमने सारी करवाई हैं ऊपर से, पूरी फाइलें क्लियर ओके करके अभी डीसी साहब के पोर्टल पे पड़ी है, ठीक है ना। जो आपको पता है नेशनल हाईवे पे हमारे फ्रंट के जो उन्होंने रेट है वो भी एग्रीगेट, जो रजिस्ट्री बता देता हूँ मैं, रजिस्ट्री कमर्शियल हुई हैं, क्योंकि 19 मरले से जो नीचे थी वो कमर्शियल है। मेरी अपनी खुद की जमीन है, कमर्शियल रजिस्ट्री हुई है और पैसे एग्रीकल्चर के दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? बेइंसाफी हमारे साथ क्यों? और वो भी नहीं दे रहे। गुंडागर्दी ये चल रही है, ये नहीं चलने हम देंगे। और हम आपके माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि 1 महीने के बाद हम विद फैमिली यहाँ प्रोटेस्ट के लिए बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। फिर ले जाना आप अगर पैसे आपने अपने घर को लेने हैं या किसी ऊपर पहुँचाने हैं तो पहुँचा देना, हमें किसी का कोई डर नहीं। क्या नाम है आपका? जी, कौन से गांव से आए हो आप? तो ये हमारा तरफ तजवाल में पड़ती है जमीन। जी, क्या मामला है आज? मामला ये है कि ये केस बिल्कुल क्लियर है। 4 साल से ये पैसा हमें नहीं मिला है, तो हम बार बार आए हैं। अभी भी ये पिछले 15 तारीख को हम डीसी साहब से मिले थे, उन्होंने कहा था कि हम आपको जल्दी से जल्दी आपके पैसे रिलीज कर देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। आज मिले, क्या आश्वासन मिला आपको? आज यही कि आप वेट करो, हमारा विश्वास करो, हम निकाल देंगे। कितना इंतजार कहा है? तो ये तो वो कहते हैं कि आपको लिख के दूँ, लेकिन लास्ट में उन्होंने ये कहा कि विश्वास करो, हम निकाल देंगे। तो महीने के टाइम हमने सभी ने समझाया कि ठीक है, महीने के बाद हम फिर अगली कार्रवाई करेंगे। आपकी कितनी जगह गई है इनमें? हमारी ये जगह गई है कोई 72, हम जो मालिक हैं कुछ 4 कनाल जगह गई है। तो कितनी मुश्किल हो रही है आपको? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, ये भी जान है। हाँ सर, मैं मीडिया के माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ। पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सर मेरी ज़मीन गई थी 19 मंडले, तो उसमें भी इन्होंने किसी के नाम डाल दिए, तो मैंने वहाँ पे ऑब्जेक्शन किया था। तो अभी तक नहीं रेफरेंस भेज रहे हैं। और जो मैंने इनसे मतलब जो मेरे पैसे जिनसे मैंने मतलब सेटलमेंट करके मतलब उनके नाम लिखवाए, और मेरे को 2-2.5 पोस्ट से मैं डिसमिस हूँ, और मेरे को अभी तक एक भी पैसा नहीं दिया जा रहा। और ये मैं जहाँ पे कम से कम 20 बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ, तो ACR साहब से भी मिला हूँ, DC साहब से भी मिला हूँ, मगर ये वहाँ पे ना तो वो ऑनलाइन करते हैं, ना तो जहाँ से हमें अप्रूवल मिला। क्या सरकार के पास पैसा ख़त्म हो चुका है? मेरे को लग रहा है कि सरकार के पास पैसा खर्च हो गया। जो हमारा पैसा है वो इलेक्शनों में लगाया जा रहा है,
तो इसलिए जो सरकार हमें पैसा देने में मतलब कि डीसी साहब अप्रूवल नहीं दे रहे हैं। अब क्या है इनकी सेटलमेंट है, जैसे मेरे वाला शासन और प्रशासन की सेटलमेंट है, इसलिए जो हमें पैसा नहीं दे रहे हैं। तो हम बेरोजगार बैठे हैं, फौज से मैं डिसमिस हूँ, मेरी आर्थिक कंडीशन मैं कोई काम भी नहीं कर पा रहा हूँ, बेरोजगार घूम रहा हूँ, फैमिली मतलब मेरी को पैरालाइसिस है। तो जिस कारण मैं सरकार से यही विनती करना चाहता हूँ, इन्होंने सुनना तो है नहीं, फिर भी हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये हमारी जो समस्या का उसका समाधान जल्दी से जल्दी करे। जय हिंद, जय भारत। से बोल। हाँ सर, मीडिया के माध्यम से सुनिए करता हूँ। मेरा नाम रंजीत सिंह है, पिंड मेरा गुड़ा बेलदारा है जी। सर। मेरे जो पहली गई है सर 5 साल हो गया, उसके बाद 3 कमीशन हो गया, फाइल क्लियर है। एसी साहब ने कमीशन किया है, ये मेरा 4 बार आ चुका हूँ डीसी साहब। कितनी जगह गई है? ये सर गई है 14 मरले जा गई है, ये 41,78,000 रुपये बनता है। और जितनी बार आया हूँ 3 बार हम आते थे इनके पास, यही बोलता कर देंगे करता है नहीं। एसीआर साहब ने कमीशन किया, एसीआर साहब बोलता दे देंगे, कब देंगे? डीसी साहब के टेबल पर पड़ी फाइल पूरी मेरे पास के लिए। आपकी जगह कितने साल पहले ली थी इन्होंने? इन्होंने सारे 5 साल हो गए सर, अच्छा। 1922 में ली थी। तो अभी ये कमीशन होकर 3 कमीशन हो गई हैं इसके, तहसीलदार हीरानगर, तहसीलदार मंडीन, केसीआर कठुआ। कमीशन होकर रिपोर्टें मेरे पास है, साथ पूरी फाइल लगी है, इसी साहब के टेबल पर है, पेमेंट नहीं कर रहे बस। ठीक।